आपकी आज्ञा का पालन करके मैं तो अपने प्राणों को दाह कर दूंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे मरने के बाद में तुम अपने चरणों को लेकर के अपने पैरों, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में डाल देना। ये मेघनाथ ने समझाया था, क्योंकि राम साक्षात विष्णु हैं और केवल राम ही नहीं, राम की सेना में जितने भी वानर हैं सब देवता हैं। वो सुग्रीव कहते हैं कि सुग्रीव सूर्य के द्वारा पैदा है। ये बातें मेघनाथ बतलाता है रावण को कि केवल राम ही देवता नहीं है, राम की सहायता करने वाले बंदर वो सब देवता हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं तो मर जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन निवेदन है कि आप भगवती माँ जानकी को उनके चरणों में दियाना और तुम अपने मस्तक को उनके पैरों में टेक देना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज मेघनाथ की बातें रावण को याद आ रही है महाराज। मन ही मन भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। जब देवताओं का जब रथ आते हुए देखा तो रावण आश्चर्यचकित हो गया कि स्वर्ग के जो देवता है देखो भगवान की सहायता करने के लिए रथ भेज रहे हैं। अब तो जैसे जैसे युद्ध की सीमा बढ़ती जाती है, रावण की प्रगाढ़ श्रद्धा होती चली जाती है। अंत में भगवान ने रावण का कल्याण करने के निमित्त युद्ध के तीसरे दिन, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि तृतीय मध्य विदारिता, तीसरे दिन के युद्ध के मध्याह्न काल में जब सूर्य मस्तक पर थे तब भगवान ने उसके कल्याण का अनुसंधान करके बाण का अनुसंधान किया और महाराज उसके सरों को काटना प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक सर को काटते हैं दूसरा सिर उगाता है। अब तो राम जी भी चक्कर में पड़ गए कि भैया बताओ 10 सर थे, 10 बाण मार दिए, 10 सर फिर पैदा हो गए, अब क्या होगा। नहीं मरने में आया, विभीषण ने जाकर के कुचाल बताई कि नाविकुंडे यथा मध्य अमृत वासिता गृहे, प्रभु इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक सोखोगे नहीं काम नहीं चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बात का वर्णन और करते हैं कि रावण के हृदय में जानकी का वास्ता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि रावण के हृदय में जानकी का वास्ता। वाल्मीकि मुनि इस बात का खंडन करते हैं, क्योंकि रावण भी जानता है कि वो जगत जननी है। मैंने आपको पहले ही बतलाया कि रावण विद्वान था, क्या वो ये नहीं जानता कि जगत जननी को अब क्या अपने हृदय में रखा जाएगा? गलत भावना से नहीं रखा जाएगा, कल्याण की भावना से रख सकते। नाभिकुंड का सोख लिया, सोखते ही निस्तेज हो गया महाराज, आधा हो गया और भगवान ने बिना विलंब किए ही उसके 10 सिरों को काट डाला और रावण का प्राणांत हो गया। बोल सियावल रामचंद्र की जय। रावण का वध हो गया, सभी देवता स्वर्ग में प्रकट हो गए, सभी देवता पुष्पों की वर्षा भगवान के ऊपर करने लगे। रावण के शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में समाहित हो गई। भगवान ने उसको सहज मुक्ति प्रदान कर दी। मंदोदरी रोती हुई आई, भगवान ने दिव्य उपदेश उसको दिया है। रावण को गिरा हुआ देख करके विभीषण रो पड़ा महाराज। विभीषण मन में कहता है कि चाहे जैसा भी हो मेरा भाई था, पिता के समान था, है, जा करके उसने खूब विलाप किया है। राम जी की आज्ञा से रावण के सारे संस्कार विधि पूर्वक किए। विधि पूर्वक सारे संस्कार करने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा लंका में कि जाओ, लेकिन उससे पहले विभीषण ने रावण के मुकुट को भगवान के चरणों में रख दिया कि प्रभु ये लंका आपकी है। भगवान ने कहा कि भैया लंका हमारी नहीं है, लंकेश तो हम तुझे पहले ही बना चुके हैं, ये लंका तेरी है। लक्ष्मण को भेजा, राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक होने के बाद में विभीषण आए हैं राजा बन करके और भगवान के चरणों में समर्पण किया है महाराज। और समर्पण करने के बाद में भगवान ने आज्ञा दी है कि जाओ अब आदर के सहित हमारी जानकी को लेकर के आओ। अब राजा भाई विभीषण जब लेकर के आएगा तो राज ठाठ से आएगा, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, पैदल ही लेकर के आओ और जो सरल स्वभाव है उसी भाव से लेकर के आओ, ताकि वानरों के मन में उनके प्रति मातृत्व भाव जागे। उधर भगवान ने लक्ष्मण को आज्ञा दी है कि जाओ और तुरंत चिता तैयार करो। इस बात को सुनकर के थोड़ा लक्ष्मण के मन में क्रोध आता है
भगवती जानकी आती हैं। सभी वानरों ने आज पहली बार भगवती सीता के दर्शन किए, प्रसन्न हो गए महाराज। उधर भगवती जानकी ने जब कृपामयी दृष्टि सभी वानरों के ऊपर डाली, सभी वानर प्रसन्न हो गए। इंद्र के देवता आए हैं, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। इंद्र ने निवेदन किया कि प्रभु बताइए आज्ञा क्या है। कि आज्ञा केवल यही है कि युद्ध लड़ते हुए जितने भी वानर घायल हुए हैं, जो भोले भाले बंदर बेचारे अपने घर बार को छोड़ करके मेरे पीछे आए, अपने बच्चों को छोड़ करके मेरे बच्चों को, भाई मेरी पत्नी को बचाने के लिए आए, तो जो घायल हो गए उन्हें ठीक करो और जो मर गए उन्हें जीवित करो। इंद्र की कृपा हुई, सब स्वस्थ हो गए। भगवती जानकी ने आकर के अग्निदेव को प्रसन्नता की है कि अगर मैंने प्रभु राम के चरणों के अतिरिक्त पर पुरुष का ध्यान अगर अपने हृदय में भी किया हो तो मैं नष्ट हो जाऊं। अगर मैंने किसी का ध्यान नहीं किया उनके चरणों के अलावा तो ये अग्नि हिमखंड की तरह शीतल हो जाए। अब भगवती तो पतिव्रता थी, अग्नि ठंडी हो गई। अग्निदेव ने प्रकट होकर के भगवान से कहा कि प्रभु ये मेरी तरह शुद्ध है, आप इनको स्वीकार करो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवती जानकी आकर के भगवान के वामांग में खड़ी हो गई। हनुमान जी चरणों में बैठ गए, लक्ष्मण जी दक्षिणांग हो गए। जितने भी वानर थे भगवान के सब आस पास खड़े हो गए। इस दिव्य युगल झांकी का दर्शन देवताओं ने किया तो प्रसन्न हो गए। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत, पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आज कथा का नवम दिवस और कथा आज विदाई की तरफ, तो ये सभी के सहयोग से सभी के मुस्कुराइए, अरे आ गए तेरे दीवाने
जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे यो न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। जय हो। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे। देखा छुपा दीवानों से क्यों दूर सावरे। देखा है हो तो सावरे। देखा छुपा है क्यों तो सावरे। देखे छुपे हो क्यों यो सावरे। मैं भी आया दो कदम, मैं भी आया दो कदम शर्तों के बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे, ओ पर्दे में बैठे बैठे मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे जो न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। और एक बार कौन कौन दीवाने हैं जरा हाथ उठाएंगे या बैठे हैं। आज ही जितने भी संगत बैठे, जितनी भी संगत बैठे दरबार में उठाए हाथ। अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हम चाहने वाले तेरे तुमसे है मोहब्बत। हम चाहने वाले तेरे तुमसे है मोहब्बत। कर दो करम जरा दिखा दो अपने सूरत। कर दो करम दिखा दो अपनी सूरत। प्यासी निगाह दीद के, वो प्यासी निगाह दीद के नजरे मेरी
गिराइए आ गए तेरे दीवाने पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हो पर्दे में बैठे बैठे हो पर्दे में बैठे बैठे हो पर्दे में बैठे बैठे जो मुस्कुराइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तेरी एक झलक को यार सावरे तेरी एक झलक को प्यार सावरे तेरी एक झलक को प्यार सावरे तेरी एक झलक को पर दिलदार सावरे दीदार की तमन्ना मुझे अब तेरा सावरे दीदार की तमन्ना मुझे तेरा ओ दीदार की तमन्ना इंतजार सावरे दीदार की तमन्ना और सावरे। रह के हम इस तरह यो ना सताइए आज उठाए हाथ राजपाल उठाए हाथ आ गई तेरी दीवाने जरा पर्दा हटाइए हो आ गई तेरी दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए पर्दे में बैठे बैठे हो पर्दे में बैठे बैठे हो पर्दे में बैठे बैठे हो पर्दे में बैठे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे बोलो जय श्री राम। मैंने उस दिन भी 2 दिन बोला था, आज फिर मैं दोबारा से फिर बोल